जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टारगेट 90 बैच पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज इस बैच को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, जो हमारा रहेगा वर्ग और वर्गमूल का। साथियों, मैंने 3-4 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया है, कुछ तबीयत खराब होने की वजह से मेरा जो स्वास्थ्य था ठीक नहीं था साथियों, ठीक है, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। आज मैं ठीक हूँ साथियों, और मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए, आज की इस क्लास को हम शानदार बनाएंगे। पहले की तरह पूरे जोश और उमंग के साथ, पूरे जुनून के साथ साथियों मैं आपके सामने में आज प्रस्तुत हुआ हूं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा शुरू से अंत तक। साथियों, जो भी मैंने वीडियो अभी तक आपको बनाया है, रेलवे ग्रुप डी के स्तर पर एनटीपीसी लेवल को लेकर के मैंने आपको बताया था, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत न हो। साथियों, बहुत सारे टॉपिक मैंने यूट्यूब के अपने चैनल एसपी मंद्रा क्लासेस पर मैंने अपलोड कर दिया है। उसमें मेरा एक फाइल है, एसपी मंद्रा क्लासेस से चैनल में आप प्रवेश कीजिएगा तो उसमें आपको मिलेगा टारगेट 90 बैच से हमारा एक फोल्डर। उसमें सारे वीडियो मैंने इन्वॉल्व कर दिया है रेलवे ग्रुप डी का। अभी तक आप साथियों नहीं देखे हैं तो उस पर जाइए, सर्च कीजिए और तैयारी कीजिए साथियों, ठीक है। तो चलिए, आप हमारे साथ आज बने रहिएगा शुरू से अंत तक। साथियों, याद रखिए, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तब लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा। मैं कहूंगा शुरू से अंत तक आप पहले वीडियो देखिए। यदि दिल कहे ना साथियों, तो निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बस शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिए साथियों। चलिए, हमारा जो टॉपिक होगा साथियों, आज का बहुत ही शानदार टॉपिक होगा, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। क्या नाम है? वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल, समझ रहे साथियों? इसी को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं साथियों? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बोलते हैं। यानी हमें इन टॉपिक के बारे में पूरे अच्छी तरह से अध्ययन करना है, और टाइप बाय टाइप में साथियों में जो भी प्रश्न इससे रिलेटेड, ग्रुप डी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, मैं उस सभी को इन्वॉल्व करूंगा, ठीक है साथियों। अब रही बात कि स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर रूट होता क्या है, इन सभी पर मैं चर्चा आपको बेसिक से आज करने वाला हूं। यदि साथियों आप कितना हो गणित में कमजोर है, आज का ये वीडियो देखिएगा तो निश्चित तौर पर आप में बहुत बड़ा प्रोग्रेस होगा साथियों, ठीक है। देखिएगा, ध्यान दीजिए, मैं कहूं साथियों कि यदि मैंने एक लिखा और इसको एक को ही मैंने एक में गुना कर दिया तो कितना आ गया? एक स्क्वायर आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब दो संख्या या दो अंक सिमिलर हो, सेम हो, और जब आपस में उन्हें गुना करते हैं तो जो हमें मान प्राप्त होता है वही स्क्वायर होता है। क्या होता है? वही वर्ग होता है, वही स्क्वायर होता है। सपोज कीजिए कि मैंने यहां पर लिखा 1 गुने 1 बराबर कितना हो गया? 1 के स्क्वायर। अगर मैं कहूं कि 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहिएगा कि 2 गुने 2। समझ रहे हैं? 3 का स्क्वायर कितना होगा? तो ये हो जाएगा 3 गुने 3। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 गुने 4। बात की गहराई को समझ रहे साथियों? मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरी भावनाएं आपसे क्या कहना चाहती है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं साथियों, देखने में तो बहुत छोटा है, पर हर एग्जाम में 1-2 सवाल इससे रिलेटेड आ ही जाते हैं। तो साथियों, हमें पूरे गंभीरता के साथ और पूरे बेसिक से अच्छी तरह से सीखना है। ध्यान दीजिएगा। अब अगर ये सब बात जानते हैं तो साथियों आप खुद कह सकते हैं कि सर इसका स्क्वायर 1 होगा। तो जब मैंने 2 का स्क्वायर किया तो 2 और 2 दोनों सिमिलर है, और गुना किया तो ये कितना दे देता है? 4। ये कितना दे देता है? 9। और ये कितना दे देता है साथियों? 16। इस प्रकार मैंने साथियों आपको बताया, आप सभी जानते हैं। साथियों, इस टॉपिक के माध्यम से हमें 3 मुख्य बिंदुओं पर विचार करना पड़ता है। पहला क्या है, गौर से देखिएगा। पहला हमारा कहता है वर्ग निकालें, वर्ग निकालना, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर निकालना। दूसरा होता है वर्गमूल। बात की गहराई समझ रहे हैं साथियों? मैं कहना क्या चाहता हूं, तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट निकालें, और एक होता है ये पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने को बोलता है। समझ रहे साथियों मैं कहना क्या चाहता हूं? हमें 3 टॉपिक पर विशेष रूप से ध्यान देना है,
और इन्हीं तीनों के बारे में जानते हुए प्रश्न की ओर प्रस्थान करना है और सारे सवालों को हमें हल करना है साथियों, जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, पूछने जाने की पूरी तरह संभावना है। साथियों, आप सभी बचपन से एक बात पढ़े हैं जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। इनमें से मुझे पूरी तरह विश्वास है साथियों कि लगभग विद्यार्थी ये जानते होंगे कि सर जब भी वर्ग निकालना हो तो हम लोग जो है जब यूनिट डिजिट का वर्ग निकालते हैं तो हमेशा ऐसे निकालते हैं, यही ना। 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 16, 5 के कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा साथियों 25, 6 के स्क्वायर 36 हो जाएगा। बात की गहराई समझ रहे हैं साथियों, मैं कहना क्या चाहता हूँ। 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6 या 36 सिमिलर है दोनों, और बीच में गुना के चिन्ह 36 आ जाएगा। और मैं कहूँ 7 के स्क्वायर तो आप कहिएगा कि सर 49 होगा, 8 के स्क्वायर आप कहिएगा कि सर 8 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64, और 9 के स्क्वायर कहूंगा तो आप कहिएगा कि सर 81 हो जाएगा। इतना तो आप सभी जानते हैं, इससे आगे भी साथियों आप लोग जानते जरूर होंगे, मुझे विश्वास है। नहीं भी जानते हैं तो मैं आज जो आपको जिस प्रकार आज बताने वाला हूं वह आपके लिए बहुत ही यूनिक तरीका होगा सर, ठीक है। कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो ये जानते होंगे कि सर आपने यूनिट डिजिट का वर्ग किया और आंसर ले आया, जब डबल डिजिट हो तो हम उसको कैसे करेंगे। तो डबल डिजिट के बारे में हम लोग इस प्रकार से अध्ययन करेंगे साथियों। आज जो मैं आपको बताऊंगा एक नए तरीका से सिखाने वाला हूं। आपने अभी तक, मुझे विश्वास है कि कुछ बच्चे होंगे जो ये सीखे जरूर होंगे कि यदि 2 डिजिट अगर 50 के अंदर का हो या 50 के ऊपर का हो, 100 के अंदर का हो या 100 के ऊपर का हो, तो उसे हम इस प्रकार से हल करेंगे। वो सारी बात आप लोग जानते होंगे, पर वो पुरानी बात है। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो गलत है, बिल्कुल सही है। उनका स्क्वायर भी निकालना बिल्कुल सही है जैसे कि आप सोच रहे हैं। पर मैं जो आज आपको नया तरीका बताने वाला हूं साथियों, डबल डिजिट का हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही आपके लिए शानदार होगा साथियों। बस आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो छोड़ के मत भागिएगा साथियों। सफलता प्राप्त करना है तो प्रयासरत हमेशा रहना है, समझ रहे बात की गहराई को। चलिए शुरू करता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये तो आप सब जानते हैं। देखिए साथियों, मैंने कहा अगर डबल डिजिट की चर्चा हो, ठीक है, किसकी चर्चा हो, डबल डिजिट की चर्चा हो, ठीक है। यदि डबल डिजिट की चर्चा हो, डबल डिजिट समझ रहे हैं ना, डबल डिजिट की चर्चा हो, देखिएगा साथियों, डबल डिजिट का क्या मतलब होता है। अंक तो हमने देख लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे जीरो को भी हमने इन्वॉल्व कर लिया तो ऐसे तो जानते हैं कि 10 होते हैं। पर हमने अब जो संख्या पर चर्चा करेंगे तो 10 से 11 12 13 14 ये सब क्या है, संख्याएं हैं। 20 22 26 18 33 ये सब क्या है, 100 ये सब क्या संख्या है। तो हमें इस प्रकार के प्रश्नों को भी देखना है कि कैसे देखेंगे। मैं आपको नया तरीका से सिखाऊंगा, देखिएगा साथी। आप सभी जानते होंगे, मुझे पूरी तरह विश्वास है कि 18 का स्क्वायर कितना होगा। तो आप खुल के कहिएगा कि सर 324 होगा, 324 होगा। ये आप खुद कह सकते हैं साथियों, क्योंकि आप जानते हैं। पर मैं आपको बताऊंगा, ये तो आप जानते ही हैं, पर मैं जो आपको तरीका से आज आपको बताने वाला हूं वह आपको जानने के लिए बहुत ही यूनिक तरीके से सीखिएगा, ठीक है। कैसे प्रश्न उठता है, कैसे, तो ऐसे ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि 18 के वर्ग करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके फर्स्ट डिजिट को उठाऊंगा और इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। फिर ये 8 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 64 आ जाएगा, 88 64। अब क्या करना है, ये 1 8 और 2 यानी इन तीनों डिजिट को आपस में हम गुना कर देंगे, ठीक है। और तो 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8, 8 दूनी 16, 16 को हम कहां लिखेंगे, तो 16 को हम यहां लिखेंगे। क्यों, हमेशा याद रखिएगा, जब हम स्क्वायर करके हमने यहां पे लिखा तो हमेशा ये जो लास्ट का जो एक डिजिट है ना, इसको छोड़ के चलिएगा। हमेशा एक डिजिट को छोड़ के चलना है, उसके बाद हमें इन सभी को गुना करके बैठाना है। मैंने गुना किया तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब इसको हमें जोड़ देना है, ये कितना हो जाएगा 4, 6 6 12 के 2 हाथ से ले 1 1 2 1 3। बताइए साथियों, क्या 324 हमारा परम सत्य उत्तर प्राप्त नहीं आया? जरूर आया ना साथियों।
चलिए, यदि मैं कहूं साथियों 49, ठीक है, मैं इसका स्क्वायर निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 9 का स्क्वायर कितना होता है साथियों 81। अब मैं क्या करूंगा कि इन तीनों संख्याओं को स्क्वायर के साथ, इसको भी संख्या, ये भी संख्या, ये भी संख्या मान लीजिए, तीनों को हमने क्या किया आपस में गुना कर दिया, तो 9 चौक 36 और 36 दूना 72, एक अंक छोड़िए और यहां पर से लिखना शुरू कीजिए 72। बात की गहराई समझ रहे हैं साथियों। अब क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे, 1 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 7 और 6 13, 13 1 14 के 4 हासिल 1, 1 है यहाँ पे हासिल जोड़िए तो 2, 2401 हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा साथियों। समझ में आ रहा है। मैं ये इसलिए आपको सिखाना चाहता हूं साथियों कि आप बड़े से बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालने में सक्षम हो सके। बात की गहराई समझिएगा साथियों। हाँ, आपके मन में भी कुछ विचार आते हैं, ख्याल आ रहे हैं, जो मैं जानता हूं कि आप कहना क्या चाहते हैं। यदि सिंगल डिजिट बच जाए स्क्वायर करने पर तो उसे हम कैसे बनाएंगे, यही तो आपके मन में प्रश्न उठता होगा, उसको भी मैं आपको बताऊंगा साथियों। पहले आप देखिए सही, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कहता हूं 39 का स्क्वायर निकालो तो कैसे होगा, समझिएगा। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और ये 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा साथियों 81। दिख रहा है ना आपको। अब हम इसको क्या करेंगे, तीनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 9 तिया 27 और 27 दूना 54। हमने क्या किया, अंतिम का एक डिजिट को छोड़ करके ही इसे नीचे 5 पर 4 54 लिखा। ठीक है साथियों। अब इसे जोड़ेंगे, 1 8 4 12 के 2 हासिल 1, 9 5 14 1 15। कितना हो जाएगा साथियों 9 5 14 1 15। तो ये हमारा परम सत्य उत्तर हुआ साथियों। समझ रहे हैं, नहीं समझे? फिर एक एग्जांपल देता हूं, पर आपको साथियों जरूर समझा के रहूंगा। बात की गहराई आप अगर नहीं समझे हैं तो मैं आपके जेहन में बैठा दूंगा साथियों। ठीक है, बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, भागिएगा नहीं साथियों। भागने से कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हुआ है, डटकर सामना करने से ही सफलता के मंजिल पर हम पहुंच पाते हैं और अपने लक्ष्य को अचीव कर पाते हैं। तो साथियों बने रहिए। देखिए, नहीं समझे तो फिर मैं आपको समझाऊंगा। अगर मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा, सपोज कीजिए साथियों, मैंने यहां पर क्या लिखा, मैंने यहां लिखा क्या 98। ठीक है, स्क्वायर इसका करना है, समझिएगा बात की गहराई। अब मैं क्या करूंगा, 9 के स्क्वायर करूंगा तो 9 9 81, समझ रहे हैं साथियों। 8 का स्क्वायर करूंगा तो 8 8 64, समझ रहे हैं। अब क्या करना है, हमें एक संख्या, दो संख्या और एक, ये 3 संख्या हो गया। ठीक है, हम तीनों को आपस में गुना कर देंगे तो 9 8 72, 72 दूना 144, और 144 को यहां पर लाके बैठाएंगे। पर याद रखिएगा अंतिम का एक डिजिट को छोड़ के ही चलिएगा, समझ रहे हैं। तो चलिए, हमने इसके अंतिम के एक डिजिट को छोड़ दिए, बेचारा तड़पते रह रहा है, समझ में आ रहा है ना। इसको हम तड़पने के लिए छोड़ दिए, ये तड़प रहा है, कोई आए इससे मित्रता करे, पर ये कोई कर नहीं रहा है इसके साथ मित्रता। बात की गहराई समझ रहे हैं। तो देखिए साथियों, हम क्या करेंगे, 144 आया तो इसको छोड़ करके यहां पर लिखेंगे 144, फिर इसको हम ऐड कर देंगे साथियों। ध्यान दीजिए, ये होगा 4 6 4 10 के 0 हासिल 1, 4 1 5 5 1 6 हो जाएगा हासिल जोड़ेंगे तो, और 8 1 9। बताइए 9604 हमारा उत्तर होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा साथियों। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। चलिए साथियों, अब यहां पे आपको जो डाउट है मैं उसको अनुभव कर चुका हूं। देखिए आपका क्या डाउट है से, आपका कहना है कि यदि सर अगर सिंगल डिजिट बच जाए स्क्वायर करने पर, ठीक है, तो हम उसका क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे उसको। तो मैं आपकी भावना को समझ चुका हूं साथियों। बस आप बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है यहां पे। यदि आपकी बातों को मैं यहां पे उतार रहा हूं, यदि सिंगल स्क्वायर का सिंगल डिजिट प्राप्त होता हो,
समझ रहे हैं साथियों? यदि स्क्वायर का सिंगल डिजिट प्राप्त होता हो तो हम उसको क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लिए क्या कि अगर मैंने माना कि चलिए एक एग्जांपल से आप समझिए, 23 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर कितना होगा 4, और 3 के स्क्वायर कितना होगा साथियों, 3 के स्क्वायर 9 होगा। समझ रहे हैं? हम क्या करेंगे, जब स्क्वायर का सिंगल डिजिट प्राप्त हो तो उसे डबल कर देंगे। क्या करेंगे, उसे डबल कर देंगे, डबल कर देंगे। कैसे करेंगे डबल, तो 2 डिजिट में उसको ला देंगे, ये नहीं कि दुगना कर देंगे, यहां पर एक 0 लाकर बैठा देंगे। देखिए डबल हो गया, 2 अंक आ गए, यहां पे 2 अंक में इसे बदल देंगे। ठीक है, तो अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, 3 के स्क्वायर की जगह लिखेंगे 0 9। अब बताइए साथियों, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्या को गुना करेंगे, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, यहां पर एक अंक छोड़िए और 12 यहां पे बैठा दीजिए। अब इसे ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 1 5। बोलिए साथियों, कोई दिक्कत है क्या? मुझे पूरी तरह विश्वास है साथियों कि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। समझ में आ रहा है साथियों? देखिए ये कितना आ गया, 529। ठीक है। हाँ, एक और बात आप सोचते होंगे कि सर 22 का कर दीजिए, तो मैं 22 का भी बता देता हूं। ये 2 के स्क्वायर कितना होगा 4, ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा साथियों 4। पर हमको क्या करना है, ये सिंगल डिजिट का जो स्क्वायर किए मैंने, सिंगल डिजिट का स्क्वायर किया तो सिंगल ही प्राप्त हुआ, तो इसको डबल करना है, यहाँ एक 0 दे दीजिए, 04 लिख दीजिए यहाँ पे। अब बताइए, हम इन 3 संख्या को गुना करके यहां बैठाएंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 कहां बैठाएंगे, एक अंक छोड़ के 8 बैठा दिया यहाँ पे, ये 4 8 4 हमारा परम सत्य उत्तर हो गया साथियों। समझ में आया आपको? मुझे पूरा तरह विश्वास है साथियों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों, यदि सच में वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ये कॉन्सेप्ट आपके दिल को छू गया हो तो मुझे विश्वास है, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी साथियों, आप जरूर इस भाई का आप बातों को आप अनुभव कर सके होंगे कि हाँ मैं चाहता क्या हूँ। और साथियों, मुझे पूरी तरह विश्वास है कि इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और दोस्तों तक इसे पूरी तरह फैलाइएगा, रिश्तेदारों तक इसे पूरी तरह फैलाइए साथियों। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पे विराम देता हूं साथियों। मिलेंगे कल नए क्वेश्चंस के साथ जो रेलवे ग्रुप डी में आपके पूछे गए हैं और पूछे जाने की 100% संभावना है साथियों। ठीक है, खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, प्रयास करते रहिए, जुनून से भरे रहिए साथियों, और मेहनत की ओर आगे अग्रसर रहिए और सफलता को जल्द से जल्द प्राप्त कीजिए। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।